नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्ते भाई, जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? एसएससी जीडी जवान, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्यारे बच्चे। जतिन गुड इवनिंग, विक्की सिंह गुड इवनिंग, आशीष राधे राधे प्यारे बच्चे। तो आप लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं। साजन कुमार वेरी गुड इवनिंग बच्चों, राम राम। चलिए तो बेटा सब लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त है ना अपने अपने स्थान पर। कमल, आदित्य, आदि, मिट्ठू, सचिन पालीवाल, एमडी, सरफराज अंसारी, मधु खन्ना, अनिस, राज, निशा, कन्वर, सौरभ, कोमल, प्रदीप, सचिन, शंकर, तुलसीराम, गोलू, धनंजय, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई? एकदम बताएंगे सब लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त है ना? ठीक है बच्चों, सब लोग एकदम बढ़िया हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो आपको पता है हर सेट में 2 क्वेश्चन मिले थे बेटा, 2 क्वेश्चन है ना। अब दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं। और बेटा एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो हमारे मुहावरे लोकोक्ति होती है वेरी सिंपल होते हैं। जब हम पेपर में किसी पेपर को देने के लिए बैठते हैं ना, तो बेटा हमें ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन गलत कभी होते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे। और बेटा इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट होता है हमारा, उसमें भी मैं आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो उसमें आप देख भी रहेंगे कैसे सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से अपनी सारी पढ़ाई को करना है। लेकिन आपने मुझसे एक बात कही थी कि भैया आप मुहावरे अलग कराओ सर, और जो हमारी लोकोक्ति हैं उन्हें अलग कराओ, जिससे हमें पता चल जाए, है ना, कि कौन सी मुहावरे हैं, कौन सी लोकोक्ति हैं। तो बच्चों आज मैं केवल आपके लिए मुहावरे लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो मुहावरे हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। कुमकुम, रितेश, शिखा, अमन, आदित्य, पप्पू, राहुल, सचिन, अजीज, हेमा, ठीक है भाई, ईशा, मुस्कान, अनीता, विशाल, सरफराज, राजकुमार, जहा, मंगल, खुशी, ठीक है बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चे चलते हैं क्लास की तरफ। कुणाल, रंजन, रोमी कुमारी, दलीप, गुट्टी, हाँ सर बुक्स जरूर लेना है। हाँ बेटा बुक के लिए ऑफर चल रहा है, जो बुक का ऑफर आज 4 बजे से खत्म हो गया है ऐप पर, तो है ना। लेकिन जिस बच्चे को अभी छूट चाहिए वो क्या करे, वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से जाकर के उसको बुक को परचेज कर ले, ठीक है। अभी बेटा अभी पता है आधे से कम मूल्य में मिल रही है ना। और फिर कल को आप ऑफलाइन कहीं मार्केट में लेने जाओगे, किसी दुकान से लेने जाओगे, तो आपको वह बुक पूरे के पूरे पैसे मिलेगी, लगभग 500 कुछ रुपए में, है ना। चलो तो आइए बच्चे मैं आपको दिखाता हूं अपनी मुहावरे लोकोक्तियां, आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज बच्चों केवल मैं आपको मुहावरे की क्वेश्चन कराने वाला हूं, सॉरी मुहावरे पढ़ाने वाला हूं, लोकोक्ति बाद में पढ़ाऊंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। दोनों को अलग अलग करके, ठीक है बिरोनिक। चलिए तो बच्चों पहला हमारे सामने मुहावरा आया है आपके सामने ये। चलिए इसमें क्या कहा गया है, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलने का मतलब समझते हैं, जो अपनी अंतरात्मा है उसको होश और हवास में कोई काम करते हैं हम लोग। तो बेटा अमित कुमार नाम लेना बंद कीजिएगा, अब काम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अंतर के पट खोलने का मतलब होता है, एक तो व्यक्ति को 2 आंखें बाहर दी हुई हैं, और बेटा एक आंख हमारी अंतरात्मा जो अंदर है ना वो होती है, वो सबसे बड़ी आंख होती है, जो व्यक्ति को सही और गलत का रास्ता दिखाती है और उसे बताती है ये गलत है और ये सही है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों अंतर के पट खोलने का मतलब होता है विवेक से काम लेना, बुद्धि से काम लेना, कोई भी काम आक्रोश में ना लेना, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लेना। चलिए आगे आता है बेटा छक्के छुड़ाना। रात जिस बच्चे ने क्रिकेट देखा होगा, तो इंडिया ने बेटा छक्के ही छुड़ाए थे ना दूसरी टीम के, है ना। इंडिया ऐसा लगता है हार जाएगी बिल्कुल, लेकिन छक्के छुड़ा दिए थे, है ना, बिल्कुल। राहुल शर्मा बेटा आप क्वेश्चन का तरफ आंसर दें, आपके नाम से और आपके उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी नौकरी लग जाएगी, उससे लेना देना होता है मेरा, बस, ठीक है भाई। यहां से क्लास बिल्कुल सही चल रही है। नीतीश कुमार आप अपनी क्लास स्वयं देखिएगा अपने पास से, ठीक है ना। बीएसएफ एचसीएम का बैच आएगा बेटा,
वो आपको रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर मिलेगा। तो पो 12 होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, ठीक है, बिल्कुल। आगे आता है जोहर खुलना। जोहर खुलने का मतलब होता है किसी भी छुपी हुई बात का उजागर हो जाना, भेद का पता लगना कि भाई क्या बात थी, चुप चुप जो कोई काम हो रहा हो और बच्चों वह काम हमको उजागर हो जाए, हमारे सामने आ जाए, सबको पता लग जाए उसका, तो कहते हैं भाई ये तो जोहर खुल गया, जो बात छिपी हुई थी वो सबका पता लग गया, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे आता है बेटा अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होने का मतलब होता है बहुत कीमती होना। भाई अंगूठी है, कोई आपने अंगूठी बनवाई और उसमें नग लगवाया 2 लाख रुपए का, तो बेटा नग की कीमत ज्यादा हुई ना, तो जो चीज बहुत कीमती होती है, जो बहुत प्रिय होती है, वो बेटा अंगूठी का नग होती है ना, तो याद रखेंगे। तो बेटा आंसर होता है बहुत कीमती वस्तु, ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, है ना बेटा, कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना, ठीक है। एसएससी जीडी की जब आप बुक लेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। हाँ हराना भी हो जाएगा बेटा, छक्के छुड़ाना, हराना, है ना, या किसी को भैया एकदम बुरी तरह मुंह के बट चोट देना, ठीक है ना। हाँ आगे आता है तीर मारना। तीर मारना जिसे आप समझते हैं ना, कोई बच्चा यदि मान ली कोई एग्जाम पास कर लेता है तो जो उससे चिढ़ता है ना, वो कैसे बोलता है, ऐसे तो नहीं यार तुमने तीर ही मार दिए, ये तो एग्जाम सब पास कर लेते हैं, आम आदमी पास कर लेगा, साधारण सा पेपर होता है इसका, तो है ना, ऐसे बोल देंगे। तो बेटा तीर मारना होता है बड़ा काम करना, कि हाँ भाई मैंने तीर ही मारे, मैंने बड़ा काम कर दिया, ठीक है ना, याद रखना। आगे होता है बेटा 9 2 11 होना। देखो सब मुहावरे हैं, याद रखना आज आप लोग, है ना, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो 9 2 11 होने का मतलब समझते हैं भाई, तुम्हें पता है जब बेटा पुलिस चोर को पकड़ने के लिए आती है तो चोर भाग जाते हैं, वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं ताकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो 9 2 11 होने का मतलब है बेटा भाग जाना, गायब हो जाना, वहां से रफू चक्कर हो जाना, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भाग जाना, ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे आता है सिर पर बिठाना। सिर पर बिठाने का मतलब समझते हैं क्या होता है, सॉरी सिर आंखों पर बिठाना, सिर और आंखों पर बिठाना, जिसका आप हृदय से क्या करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, उसको दिल से इज्जत देते हैं बेटा। उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति आपके घर आ गया, कोई आपके घर आ गया, ठीक है अमन, तो बेटा आपने उसे आते ही ऐसे किया, तुरंत पानी पिलाया, तुरंत फिर चाय पिलाई, फिर कॉफी पिलाई, फिर दूध पिलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई, आपने उसको छिकाक दिया बिल्कुल। वो कहेगा भाई मैं उसके यहाँ गया था, उसने इतनी इज्जत मुझे दी, इतना मान सम्मान मुझे दिया, बहुत ज्यादा, है ना, उसने हृदय से मेरा सेवा सत्कार किया, मुझे किसी भी चीज का ऐसे कमी नहीं लगी जैसे मैं किसी के पास पहली बार आया हूं, ठीक है ना बेटा। संजय सूर्यवंशी लिखना नहीं है आपको, लिखने को तो मिल जाएगा बेटा, सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिलेगा, आप मत लिखिएगा। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, अस्मिता ऐसा तो नहीं हो सकता, वॉइस कैसे नहीं आ रही है लीजिए मैं अपने फोन में भी तुम्हें देखकर बताता हूं, ऐसे कैसे हो जाएगा, वॉइस नहीं आएगी भाई, लीजिए वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, लीजिए बेटा वॉइस मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, लीजिए ठीक है बच्चों, बोलो बेटा, बताता हूं ऐसे कैसे हो जाएगा, ये देखो, ठीक है आ रही है ना, देखो ये आ रही है वॉइस। आगे चलते हैं बच्चों, आकाश से बातें करना, ठीक है, देखो आ रहा है ना बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है बेटा, अपने आप को आप चेक कीजिए अपने फोन को, ठीक है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ठीक है, आकाश से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना, ठीक है ना। फिर आता है बांसों उछलना, प्रसन्न होना, खुशी होना, ठीक है बेटा, जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप भी बांसों उछलेंगे, है ना, खुशी होना होता है इसका राइट आंसर, ठीक है बच्चों, प्रसन्न होना, खुशी होना, आप लोग एकदम उछलेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों ध्यान रखो।
आगे आता है बेटा भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने का मतलब होता है मतलब कोई आफत मोल लेना, एक प्रकार से भाड़ झोंकना, किसी प्रकार का मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना जिनका कोई अर्थ मतलब ना निकलता हो। और बेटा भाड़ झोंकने का मतलब वो भी होता है बहुत ज्यादा, मतलब भाड़ तो होता है गर्म, और उसमें तुम जब झोंकते हैं तो भाड़ झोंकने का मतलब हम बहुत परिश्रम करना भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेटा मुहावरा भावार्थ होता है, इसलिए उसके अनेक अर्थ भी निकल सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है बच्चों नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी समझते हैं आप लोग क्या होता है? लंगोटी होता है मेरे बच्चे जब व्यक्ति, सर जी पुष्पेंद्र बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था कि ध्यान रखिएगा, बच्चे बाद में फिर कमेंट करके मुझे ये बोलते हैं कि सर जी आप ऐसा करो, 1 घंटे की क्लास बातों के लिए लगा लो, ऐसा करो वैसा करो। आप लोग समय नष्ट करने के लिए आते हैं, आपका पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं होता। आप सिर्फ रट्टू तोता वाली कहानी जानते हैं ना। आपको यदि कहीं पर लिखा मिल गया ना कि अंधे की लकड़ी, तो आप एकमात्र सहारा ही पढ़ेंगे और आप दूसरा उसका अर्थ नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप उस चीज को याद ही नहीं रखते। आप तो सिर्फ रटन है, किताब में जो एक बार लिखा मिल गया वही आपको पढ़ना है, उससे अलग विकल्प मिल गया तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपने रटा है, आपने समझा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है जो व्यक्ति निर्धन होता है, गरीब होता है, लेकिन वो अपनी गरीबी में भी खुश रहता है, तो इसका मतलब होता है लंगोटी में फाग खेलना, मतलब दरिद्रता में भी आनंद मनाना, खुशी मनाना, जितना होता है उसके पास उसमें ही संतुष्ट होना। ठीक है, याद रखो, ध्यान रखेंगे। आगे होता है, देखो ये तो सब जानते, ऐसी तैसी करना, मतलब किसी की दुर्दशा कर देना। मान लीजिए आपको किसी ने गाली दे दी, आपने किसी के बारे में बुरा भला बोल दिया आपको, तो आप यदि अपनी जगह ठीक है ना, तो आप उसकी बुरी दुर्दशा कर देंगे, आप उसको परेशान कर देंगे, उसको खाना खाना भी दुश्वार कर देंगे, क्योंकि आप सच है, वो गलत बोल रहा है आपके लिए, इसलिए। ठीक है, जब तक आप सच नहीं होंगे तब तक आप दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, याद रखो। तो दुर्दशा करना, ठीक है बेटा, बिल्कुल उसको मतलब उसकी मतलब औकात दिखा देना, औकात दिखाना, उसकी औकात का अंदाजा आप करा देंगे, उसकी औकात दिखाना, उसकी औकात दिखा दोगे आप लोग, है ना? तो याद रखना बच्चे। आगे आता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, जैसे कि विद्यार्थी होता है ना, कोई विद्यार्थी होता है, जब उसे नौकरी की आवश्यकता होती है तो वो एड़ी चोटी के जोर लगाता है, पूरी जान लगा देता है, पूरा परिश्रम लगा देता है, क्योंकि उसे मेहनत करके ही वो चीज प्राप्त हो सकती है, इसलिए उसको पता होता है ना। तो बेटा बहुत परिश्रम करना या बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है बेटा, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है मेरे बच्चे, इसको आप कठोर परिश्रम भी बोल सकते हैं बेटा, कठोर परिश्रम करना। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, कठोर परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, एक एक बहुत सारे आंसर आप दे सकते हैं। लुटिया डूब जाना, क्या होता है लुटिया डूब जाना? जब आप बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत आपकी साकार नहीं होती, तो आपकी लुटिया डूब जाती है, आप पूर्णतः हार जाते हैं, आपकी जो योजना है असफल हो जाती है। तो बेटा पूर्णतः हार जाना, योजना बिगड़ जाना, आपकी योजना बिगड़ना, जो आपने योजना बनाई है वो बिगड़ जाना, योजना बिगड़ना, पूरी तरह सब कुछ नष्ट हो जाना, है ना? आपका जो बना बनाया काम था पूरा खराब हो गया, लुटिया डूब गई जी। मैंने तो ये सोचा था इस बार इतना अच्छा रिजल्ट दूंगा, लेकिन उस समय मेरा दिमाग ही नहीं चला, पेपर में मैं अपना 100% ना दे पाया। ठीक है, पूरी योजना मेरी खराब हो गई। हाँ, आगे आता है बेटा दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना समझते हैं आप? आश्चर्य हो जाना, ठीक है, अचरज में पड़ जाना, मतलब हैरान होना। जैसे कोई बच्चा था और वो आप पढ़ते थे 4 घंटे और वो पढ़ता था मात्र 1 से 1.5 घंटे, लेकिन नंबर जब आए तो आपके नंबर उससे कम रह गए, उसके नंबर आपसे ज्यादा हो गए, तो आप एकदम क्या सोचेंगे? एकदम आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, एकदम आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अरे यार ये तो मुझसे आधा भी नहीं पढ़ता था, इसके नंबर 100 में से 99 आ गए, 90-92 नंबर ले आया और मैं 100 में से मात्र 80 नंबर ले पाया, है ना? तो ऐसे बच्चों को देख करके आप एकदम चकित हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा हैरान होना, आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित होना। तो इस प्रकार आपको एक से ज्यादा बेटा इनके क्या मिल जाते हैं? अर्थ मिल जाते हैं। आश्चर्यचकित होना,
ठीक है ना बच्चों, याद रखना। तो बेटा रटन विद्या मत करना, समझना चीजों को। ठीक है हरीश यादव। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। तो दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना, है ना मेरे बच्चे, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता है ना कि भाई ये हमसे ज्यादा नंबर कैसे ले आया, इसने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी। तो बच्चों वहां पर ये स्थिति हो जाती है, वहां पर हम हैरान में रह जाते हैं कि भैया इसने कैसे इतने सारे नंबर ले आया ये, है ना, याद रखना। फिर होता है बेटा अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी होती है जहां पर कोई न्याय की बात नहीं करता, ठीक है, अन्याय की जो जगह होती है, बुरे आदमी का साथ दिया जाता है, बुरे आदमी की सुनी जाती है, सच्चे आदमी की, अच्छे आदमी की नहीं सुनी जाती। तो उसे बोला जाता है सर यहां तो अंधेर नगरी है, हमारी यहां पर कोई नहीं सुन रहा, यहां तो जो बच्चे नकल कर रहे थे उनकी बात मानी जा रही है, उनको ही सही समझा जा रहा है, यहां तो अंधेर नगरी है सर, बेकार है सब कुछ। ठीक है, तो बेटा अन्याय की जगह जो होती है, जहां पर न्याय नहीं मिलता, न्याय ना मिलने वाली जगह, न्याय न मिलने वाली जगह, मिलने वाला स्थान, न्याय न मिलने वाला स्थान जो होता है बेटा, उसे अंधेर नगरी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। हाँ अर्पित आपका कमेंट आ रहा है बेटा, ठीक है ना। चलो अब कमेंट पढ़ने के लिए भाई मैं आपके लिए जो एक क्लास लगाऊंगा वो बेटा सैटरडे में लूंगा। सैटरडे में क्लास में आप मुझे सारी चीज बता। लंगोटी का मतलब होता है बेटा मिश्रा जी, जो लंगोटी नहीं पहनते हैं, जो गांधी जी पहनते थे लंगोटी, खादर वाली, खद्दर के कपड़े की होती है, सूती वाली, है ना, वो लंगोटी होती है, देख लेना गूगल पर एक बार। आगे होता है बेटा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार कर देना, कि जैसे तुमने किसी से एक पेन मांगा और उसने आपको पहले तो बोल दिया कि हाँ भाई दे दूंगा, और फिर जैसे आप मांगने के लिए गए भाई पेन दे दो, उसने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, तो आपको अंगूठा दिखा दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, बिल्कुल ठीक है ना। नीशु बेटा अंधेरी नगरी का मतलब है अन्याय की जगह, जहां कोई उजाला नहीं है, कोई सच को सुनने वाला नहीं है, वहां अंधेर नगरी होती है बच्चे, ठीक है। तो बेटा साफ इनकार करना या साफ मना करना, साफ मना करना, साफ मना करना, ठीक है बच्चे। हाँ खून पानी होना। खून पानी कब होता है, जब आप किसी व्यक्ति को कितना ही कुछ कह लीजिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता ना, आप कितना ही उसे गाली दे लो, कितना ही उसे बुरा भला बोल लो, उसका खून तो पानी हो चुका है, उसके खून में कुछ भी है ही नहीं, उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, वो तो भैया बिल्कुल आपकी हर चीज सुन रहा है, कोई असर नहीं होना उस पर, वो तो बिल्कुल क्या हो चुका है, बेहा बोलते हैं जिसे, कि वो तो बेहया हो गया है ना। उसे तो आप कितना ही कुछ भी कह लो, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, उसके तो अंदर खून नहीं है सर, पानी है, वो तो व्यक्ति पता नहीं कैसा होगा, चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है ना मेरे बच्चे। तो कोई असर ना होना, वो स्थिति होती है खून का पानी होना, ठीक है बच्चों। आगे आता है माथा ठनकना। माथा ठनकने का मतलब समझते हैं आप लोग, जब कुछ अनहोनी होती है तो हमारे कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें इशारा करने लगते हैं कि अब मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को चोट भी लग सकती है, मेरा बुरा वक्त है, कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है मेरे साथ, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका मतलब होता है एनिस्ट, एनिस्ट की आशंका होना, ठीक है, मतलब कुछ गलत होने की कुछ गलत होने के संकेत, कुछ गलत होने का संकेत, होने का संकेत जो होता है बेटा उसे कहते हैं मेरे बच्चे माथा ठनकना, कि सर मेरा माथा ठनक रहा था कि आज मेरे साथ कुछ अनहोनी होनी है, ठीक है ना। अनहोनी होना, अनहोनी होना, ठीक है। बहुत प्रकार से आप इसका भाव निकाल सकते हैं, क्योंकि मुहावरा बेटा भावार्थ होता है, स्वतंत्र नहीं होता, है ना, याद रखना। आगे आता है ईमान बेचना। ईमान बेचना समझते हैं, जो व्यक्ति, हाँ उमा शंकर बेटा रिकॉर्डेड क्लास है ना। ईमान बेचने का मतलब है जो व्यक्ति अपनी बात पर नहीं रहता। मान लीजिए आपसे कह दिया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ चलूंगा, है ना, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसे 10 रुपए दे दिए और वो उसके साथ चला गया, उसने अपना ईमान बेच दिया, वो अपनी बात से मुकर गया, अपनी बात पर नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल।
तो प्यारे बच्चों उसे बोला जाता है अपने कर्तव्य से हट जाना, अपना ईमान बेच देना, अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है दूसरे की नजर में। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आगे आता है रस्सी का सांप बनाना। तो जब आप पुलिस में नौकरी कर रहे होगी, करिए किसी ने पुलिस में नौकरी को करी भी नहीं है अभी, तो आप पहली क्लास में पहले ही टेस्ट देंगे। तो बेटा रस्सी का सांप का मतलब होता है झूठी बात को सच रूप दे देना, है ना। हाँ मोहित प्रताप, अपनी बात से हट जाना, बिल्कुल बेटा। तो बेटा क्या होता है रस्सी का सांप बनाना? झूठी बात को सच बनाना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बात का रस्सी का सांप बनाना होता है बात का बतंगड़ बनाना या झूठी बात को सच ठहराना, झूठी बात को सच ठहराना, को सच ठहराना। भाई रस्सी तो एक रस्सी है, उसको आप सांप कहेंगे, तो सांप तो आप झूठी बात को सच ही तो कह रहे हो। आप मैं कहूं भाई ये तो रस्सी है और तुम कहोगे नहीं भैया रस्सी नहीं है सांप है, और आप अपनी बात पर अड़ गए, तो बेटा उसके लिए हम बोलेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? रस्सी का सांप बनाना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है। कार्य शुरू करते ही बाधा आ जाना, ठीक है। सर मुंडाते ही ओले पड़ने का मतलब है जैसे मैंने बाल कटा दिए और बरसात हुई और ओले पड़ने लगे, मेरी तो भैया मुझे क्या पता था कि बरसात होने वाली है, मैं तो अपना सर मुंडा करके ताजा हवा खाना चाहता था, लेकिन मुझे पता लगा बरसात शुरू होगी, ओले पड़े, मुझे चोट लग गई, इससे तो अच्छा था कि मैं बाल ही ना कटवाता। तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का मतलब होता है योजना बन के काम शुरू होते ही उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाना, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। परिश्रम बेकार जाना, मेहनत बेकार जाना, मेहनत का बेकार जाना, मेहनत बेकार जाना बच्चों, ठीक है बेटा। योजना बिगड़ जाना, कार्य शुरू होते ही कोई रुकावट आ जाना, ठीक है। तो मेरे बच्चों सिर मुंडाते ही ओले पड़ना इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलो हाँ शिवम रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, कल देखना तुम, जाओ। अंगूठा दिखाना क्या होता है? इनकार करना, मना करना। अभी ये पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया, ये दोबारा आ गया है, ठीक है ना, बिल्कुल। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी किसे बोला जाता है? जो एकमात्र सहारा होता है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। तो अंधे की लकड़ी होती है एकमात्र सहारा, जिसका कोई दूसरा सहारा ना हो, जिसके जीवन में एक ही व्यक्ति हो, उसके अनुसार ही वह चल रहा हो, उसका ही सहारा उसके हो केवल, बेटा वो उसके लिए अंधे की लकड़ी का कार्य करता है, ठीक है ना, याद रखिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो बेटा अयोग्य को कोई अच्छी चीज मिल जाना, अनायास ही मिलना, ठीक है। अयोग्य को कुछ भी अच्छी वस्तु का या अच्छी जॉब का प्राप्त हो जाना, वो तो अयोग्य था, ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है अयोग्य को नौकरी मिलना, ठीक है। अयोग्य को सरकारी नौकरी मिलना, सरकारी नौकरी मिलना, ठीक है बेटा। अयोग्य को सरकारी नौकरी मिलने का मतलब होता है, ठीक है मेरे बच्चे, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। मारूफ अंसारी, रिवीजन कैसे करें? बेटा रिवीजन तेज किया करो। आंख मूंदना, आंख मूंदने का मतलब समझते हैं क्या होता है? मर जाना। एक तो आंख मूंदना बेटा मर जाना होता है, आंख मूंदना, ठीक है। और एक होता है कोई भी गलत काम हो रहा है गोकुलाराम, उसको अनदेखा करना, ठीक है, उस पर बिल्कुल ध्यान ना करना, ध्यान न लगाना, है ना मेरे बच्चे, ठीक है भाई। चलो 21 नंबर समझ में नहीं आया सर रुद्र प्रताप, बेटा 21 नंबर में कुछ भी नहीं था। 21 नंबर कहां है? देखो 21 नंबर ये कहता है माथा ठनकना का मतलब होता है जब आपके साथ कोई गलत कार्य होना होता है तो आपको संकेत होने लगता है, आभास होने लगता है अंदर से कि आज मेरे साथ कुछ गलत घटना घटने वाली है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है बेटा, याद रखना। चलो उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना मतलब समझते हैं, है ना बेटा। बटेर एक खाने की एक जीव होता है। अंधे के हाथ बटेर लग जाना कि अंधा व्यक्ति है, उसको कुछ दिखता तो है नहीं और बटेर लग गई, बटेर की वो अच्छे से उसको बेटा कहते हैं मीट वीट जो बनवाते हैं वो बटेर खाएगा, वो उसका मजा लेगा पूरा, ठीक है ना। रिया हाँ बेटा ले लेंगे तो आप उससे रिवीजन कर लोगे बुक से, ठीक है बिल्कुल। तो बेटा वश में रखना,
उंगली पर नचाने का मतलब है वश में रखना, अपने अनुसार चलाना, अपने अनुसार रखना। ठीक है बच्चों, अपने अनुसार रखना, उसकी एक नहीं सुनेंगे, जो भी आपको दिल करेगा आप स्वयं उसे अपने हिसाब से रखेंगे। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना समझते हैं? दूर की बात को बहुत जल्दी समझ लेना, दूरदर्शी होना। जैसे कि मान लो आपको यह पता होना चाहिए कि आप यदि उड़ती चिड़िया का पहचानने का मतलब आप बहुत ज्यादा अनुभवी होंगे, जब अनुभवी होना एक प्रकार से। ठीक है बेटा, अनुभवी होना। ठीक है भाई, अनुभवी हैं तो आप दूर से उड़ती हुई चिड़िया को पहचान लेंगे कि ये कहां आकर बैठेगी, किस पेड़ पर जाकर बैठेगी। ठीक है ना, इतना आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे आते हैं मेरे बच्चे, आगे ये कहता है ओले पड़ना। ओले पड़ना होता है विपत्ति। ठीक है ना, ओले पड़ना होता है विपत्ति में पड़ना। ठीक है, विपत्ति का आना। ठीक है, मुसीबत का आना, मुसीबत आना। ठीक है बेटा, ओले पड़ने का मतलब समझते हैं, विपत्ति आना या मुसीबत में पड़ना। 24 नंबर आकाश राठौड़। बेटा आप ऐसे पीछे की चीजों को पढ़ रहे हैं, अभी आपने ध्यान देते नहीं, आप समय पर बातें ज्यादा करते हैं, इसका मतलब। ठीक है, ये कहता है सिर मुड़ाते ओले पड़ना। कोई भी अच्छा कार्य आप शुरू कर रहे हैं और कार्य शुरू करते ही एकदम कोई बाधा आ जाती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में टायर पंचर हो गया, तो आप कहेंगे यार अभी तो हम चले थे, अभी सर मुड़ाते ओले पड़ गए। ये तो भैया अभी कार्य शुरू किया था, अभी यात्रा शुरू की थी, अभी बीच में विघ्न पड़ गई। ठीक है, चलिए आइए। ओले पड़ना होता है बेटा विपत्ति आना, मुसीबत आना। कूप मंडूक। कूप माने होता है बेटा कुआं। कूप माने होता है बच्चों कुआं। क्या होता है? कुआं। ठीक है ना। और मंडूक माने होता है बेटा मेंढक। मेंढक। ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब कुएं का मेंढक, जिसको केवल सीमित ज्ञान है। जैसे 4 दीवारी कमरे की है, इस कमरे का तो पता है कि कमरे में बोतल है, पानी है, सिस्टम रखा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है ना, ये फोन रखा हुआ है, ये मतलब पानी की बोतल रखी हुई है ना, ये बुक्स रखी हुई हैं। सिर्फ इतना पता हो, और ये ना पता हो कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी सरकार ने शपथ ली, कौन प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कौन सा नया मंत्रिमंडल बन रहा है, कुछ भी जानकारी ना होना, केवल इस 4 दीवारी के कमरे की बातें पता होना, उसे कहते हैं कूप मंडूक। ठीक ना। तो बेटा जिसका मतलब होता है सीमित ज्ञान, सीमित ज्ञान होना। ठीक है। सावन सूखे ना हाथों भरे का मतलब है बेटा सदा एक सा, जिसमें कोई परिवर्तन ना मिले। कांटा दूर करना। बेटा कांटा दूर करना समझते? बाधा दूर करना, है ना। हाँ, तो कांटा दूर करने का मतलब क्या होता है? बाधा दूर करना। ठीक है, मुसीबत जो आपके ऊपर है उसे दूर करना। ठीक है बच्चों। कूप मंडूक होता है बेटा जिसे सीमित ज्ञान होता है। इसमें आप क्या सुनते हैं, आपको दोबारा सुनने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बुक बेटा खरीदनी चाहिए, बुक से आपको बहुत सारी सहायता मिलती है, याद रखना। ठीक है। कालिक पोतना क्या होता है? कोई गंदा घिनौना काम आप कर देते हैं तो आपके नाम पर कालिक पुत जाती है, लोग आपको गालियां देते हैं, आपकी बदनामी होती है ना बेटा। कालिक पोतना मतलब बदनामी करना, लोग आपकी बदनामी करेंगे जब आप गलत काम कोई कर दोगे। ठीक है ना, याद रखो। कंगाली में आटा गीला होना। तो बेटा मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए आपके खो गए, और वो आपको किसी अच्छे काम में यूज करने थे और वो भी खो गए, और फिर आप क्या कहेंगे? फिर ये बेटा वो वाली बात हो जाती है, कंगाली में आटा गीला होना का मतलब हो जाएगा मुसीबत में और ज्यादा मुसीबत आना। ठीक है ना। अभाव में और भी अभाव होना। 10 रुपए तो कैसे कैसे जोड़कर रखे हुए थे, वो भी खो गए। तो बेटा सीधी सी बात है, हमारे जीवन में आफत में और आफत आ गई। अब 10 रुपए और कहां से लाएंगे हम, है ना, याद रखो। गागर में सागर भरना। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा होता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है गागर में सागर भरना। तो गागर बोला जाता है घड़े को, और सागर होता है समुद्र। तो क्या एक घड़े में आप पूरा समुद्र भर सकते हैं, है ना। तो ये वो वाली बात होती है बेटा, थोड़े में ही बहुत कुछ बोल देना। ठीक है,
तो बेटा थोड़े में बहुत कुछ कहने का मतलब है गागर में सागर भरना। खेमचंद किताब कैसे लें, बुक कैसे लें? बेटा बुक लेने के लिए आप फ्लिपकार्ट पर जाइए। फ्लिपकार्ट पर जाकर के आप रोजगार विदंग की बुक देखेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि इसको आप क्या करेंगे बेटा, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं उसी प्रकार से ऐड टू कार्ट करेंगे, उस चीज को खरीदेंगे। ऑप्शन आएगा कितना अमाउंट डालना है, फिर वहां पर कोड का भी ऑप्शन आएगा, तो कोड डाल देना है आपको COD, है ना, ये कोड डाल देना, जिससे आपको बेटा छूट हो जाएगी। वो बुक आपको जो मिलेंगी केवल 279 रुपए की मिलेंगी, मात्र 279 रुपए की, ठीक है। वैसे 500 प्लस पड़ेंगी जब बाद में लोगे, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चोली दामन का साथ होना, तो बेटा चोली दामन का साथ होने का मतलब है बहुत ज्यादा निकटता, घनिष्ठता, गहरी मित्रता, ठीक है, उसको बोला जाता है गहरी मित्रता, गहरी दोस्ती बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे आता है चिराग तले अंधेरा। तो बेटा मान लीजिए जैसे ये चिराग जल रहा है, ये चिराग जल रहा है बच्चों, और इस चिराग में दीपक जल रहा है, ये दीपक है ना, और ये दीपक आप देख रहे हैं और दीपक यहां पर उजाला नहीं दे पा रहा है। तो व्यक्ति को जब अपना दोस्त पता नहीं होता, ठीक है ना, मुट्ठी में करना बेटा बस में करना ही होता है। जब व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं दिखता ना, तो बेटा वहां पर कहते हैं यार ये व्यक्ति देखो सबको तो संदेश दे रहा है, सबको तो ये सीख दे रहा है, सबको तो ये उपदेश दे रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता इसमें खुद में तो इतनी सारी कमियां हैं, है ना, तो उसे वहां पर कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो व्यक्ति को अपना दोष नहीं दिखता, अपनी कमियां दूर नहीं कर पाता, दूसरे को उजाला दिखा रहा है, अपने को स्वयं अंधेरे में रखता है नीचे, तो वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है अपना दोष स्वयं को दिखाई न देना, नहीं देता, अपने आप को व्यक्ति बहुत अच्छा समझता है, ठीक है ना। हाँ, टीकम सिंह बिल्कुल बेटा ऐड टू कार्ट करेंगे तभी तो आप डालेंगे, उसमें ले पाएंगे उन्हें। चेहरे पर हवाइयां उड़ाना, देखो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, उसमें जाकर के आप एक बार वो कर लेना, 981848 ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके माध्यम से आप बुक खरीद सकते हैं, अपनी डाउट को उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 9818489147, ठीक है बेटा, बिल्कुल। घाट घाट का पानी पीना, तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? बहुत ज्यादा जानकारी होना, अनुभव होना, ठीक है। हर क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाते हैं, आपको इतना अनुभव हो चुका है कि अब आप मार नहीं खाएंगे, अब तो आप बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हैं, उस चीज के बारे में जानकार हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बेटा बहुत अनुभव होना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत बड़ा जानकार होना, ठीक है। मैं बोलूं तो बहुत बड़ा जानकार होना, ठीक है। जब आपको हर चीज की जानकारी हो जाती है और आप उस बात को 1 मिनट में पहचान लेते हैं, ठीक है, तो बेटा वहां पर कहते हैं बहुत बड़ा जानकार है, बहुत अनुभव प्राप्त किया हुआ है इस व्यक्ति ने, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बेटा जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। जूतियों में दाल बांटने का मतलब समझते हैं? मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आपकी किसी से खटपट हो जाती है ना, तो आप क्या कहेंगे? अरे आज जा तू निकल यहां से, तेरे को भी सुना दूंगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति का भी मान सम्मान 1 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें उसका मतलब होता है अनबन होना, जब आपस में मन नहीं बनते, अनबन हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है नाक में नकेल डालना, मतलब वश में करना, ठीक है। बेटा नाक में नकेल डालने का मतलब भी वश में करना होता है। तुमने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो पशु होता है ना, हाँ, जो बेटा पशु होता है, अच्छा 39 नहीं पढ़ाया, अच्छा, तो बेटा हवाइयां उड़ने का मतलब होता है आश्चर्य, चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब है आश्चर्य होना, एकदम से किसी बात को सुन करके एकदम सहम जाना, ठीक है प्यारे बच्चों, सहम जाना कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र था, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, और उसने कोई गंदा काम कर दिया और उसके घर पुलिस आ गई
और तुम्हें पता नहीं था कि इस व्यक्ति ने ये काम कर दिया। और जब आपको पता लगा कि भाई उसने तो ऐसे ऐसे एक व्यक्ति से पैसे छीन लिए थे, उसके घर पुलिस आ गई है, तो आप कहेंगे एकदम ऐसा हो गया, आप एकदम आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, आपका थूक सूख जाएगा, है ना। आप सोचेंगे अरे यार मैं तो उसके साथ रहता हूं, है ना, जब उसने इतना गंदा काम किया है तो पुलिस मुझे भी पकड़ेगी फिर तो, है ना, कि हो सकता है तूने भी छीने हो। तो भाई आप एकदम आश्चर्य में रह जाएंगे कि उसने ऐसा काम कर दिया और मुझे पता भी नहीं है, अरे यार अब कैसे करूं। तो बेटा वहां पर आप एकदम चकित हो जाएंगे, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी, आप सहम जाएंगे एकदम, ऐसा काम कर दिया। अब मेरे पिताजी कहेंगे तू उसके साथ रहता था, तेरा दोस्त है वो इतने गंदे काम करता है, वो तो चोरी डकैती करता है, आप उसके साथ कभी मत जाना। तो बेटा ऐसी जगह हम परेशान हो जाते हैं, एकदम हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं कि पिताजी हमें बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे, अब हम कैसे करें, है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, आइए आगे आता है बेटा फट पड़ना। फट पड़ने का मतलब समझते हैं, जब तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोलता है और आपने वो गलत कार्य किया नहीं है तो आप एकदम फट पड़ेंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाओगे, क्रोधित हो जाओगे कि उसने ऐसे कैसे कह दिया मुझे, है ना, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसे कभी बोलता ही नहीं हूं उसको, है ना। तो बेटा एकदम आप गुस्से में बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, क्रोधित होना, क्रोधित होना इसका मतलब हो गया सीधा सा गुस्से में आ जाना, एकदम गुस्से में। ठीक है भाई, हां, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है। वेरी गुड बेटा। आदित्य आदि 41 नंबर में क्या है, जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है अनबन होना, सबको उल्टा सीधा बोलना, सबके ऊपर एक लाठी हाँकना, इस तरह से व्यवहार करना बुरी तरह से, है ना। अनबन हो जाती है जब वहां पर किसी प्रकार से हम में लड़ाई झगड़ा सा छिड़ जाता है, तो जूतियों में दाल बढ़ती है, किसी में कुछ फेंक के मारा, किसी में कुछ मारा, किसी को गाली दी, किसी को कुछ बोला, सब वहां पर उल्टा सीधा हो जाता है ना, उसे कहते हैं। हवाई का मतलब है बेटा चेहरे पर जो आपकी सुंदरता होती है तो फीका पड़ जाता है चेहरा गलत काम सुन करके। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, जैसे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे, देखो ये बात कुछ बच्चों के सामने सिद्ध हो जा रही है, भैंस के आगे बीन बजाने वाली। मैं कितने अच्छे से आपको सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं सर जी समझ में नहीं आया। यार ये तो वो वाली कहावत हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली, कितना ही उसे समझाते रहो, कितना ही उसे समझाते रहो, वो तो फिर 1 मिनट में खत्म कर देगा कि जी मुझे समझ में नहीं आया। यार समझोगे नहीं तो कैसे समझ आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो प्यारे, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है बेसमझ आदमी को उपदेश देना। ठीक है, जो तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं, उसे तो आया ही क्लास में अपनी बात करने के लिए है बस। तो यहां पर ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है बेटा, ये वाली कहावत, है ना। तो याद रखेंगे। आगे आइए, भगीरथ प्रयत्न करना। भगीरथ प्रयत्न समझते हैं। भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए कितना प्रयत्न किया था, अथक प्रयास किया था, बहुत मेहनत की थी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है अथक परिश्रम, बहुत अधिक मेहनत, उसको बोला जाता है बेटा क्या, भगीरथ प्रयत्न करना, है ना। हाँ ठीक है बेटा। हाँ चलिए, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, और एक बेटा और मिलता है आपको यहां पर मुहावरा, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना, ये भी बच्चों रिश्वत देना ही होता है। चांदी का जूता मारना, इसका मतलब भी क्या होता है, रिश्वत देना या मुट्ठी गरम करना। ठीक है, आप किसी को यदि पैसे दे करके अपना कार्य करा रहे हैं तो बेटा मुट्ठी गरम करना। ठीक है बच्चों, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना। जब मान लीजिए आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपसे पंडित जी आप सबसे पहले क्या करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। तो बेटा जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं ना, उसे श्री गणेश करना बोला जाता है, कार्य को प्रारंभ करना बोला जाता है। ठीक है, कार्य को आरंभ करना या कार्य की शुरुआत करना, काम की शुरुआत करना, शुरुआत करना, शुरुआत करना। ठीक है बच्चे, कार्य की शुरुआत करना। 45 समझ में नहीं आया। भगीरथ प्रयत्न होता है बेटा अथक प्रयास, कठिन कठोर परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ
कंटिन्यू काम करना, लगातार आप मेहनत करेंगे तो बेटा एक विद्यार्थी अथक प्रयास करता है नौकरी पाने के लिए, तो उसको भगीरथ प्रयत्न बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, याद रखना। 2 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि 2 नंबर का मतलब जानते हैं आप, बहुत बड़ी बात है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है बेटा, 5 नंबर आते हैं। इस क्वेश्चन से 5 नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर, है ना। इस टॉपिक से 5 नंबर का टॉपिक है ये, इसलिए आपको बहुत सारे मुहावरे रिवीजन करना है। चलिए, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग समझते हैं क्या होता है? सब्ज बाग का मतलब होता है किसी के बहुत बड़े आप हमदर्द बनते हैं, है ना, उसको कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। मतलब कि आप उससे ये कहेंगे, भाई तू परेशान ना हो, तेरे साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, तू कभी भी दिक्कत मत मानना, तुझको आधी रात जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आऊंगा, तेरा दोस्त आएगा तेरे साथ, है ना। बहुत बड़े आप सब्ज बाग दिखाते हैं, है ना। लालच देकर उसे बहकाते हैं कि तू कभी परेशान मत हो, तेरे साथ मैं हूं, तू एक बार मेरा नाम लेना, मैं भगा चलाऊंगा, है ना। और जब वो बेचारा फंस जाता है फिर कहते हैं यार मैं तो नहीं जा रहा, है ना। तो आप उसे क्या दिखाते हैं? सब्ज बाग दिखाते हैं। आप उसके बहुत बड़े हित वाले व्यक्ति बनते हैं, लेकिन बेटा आपको सिर्फ उससे अपना मतलब निकालना है, आपको उससे अपना कार्य सिद्ध कराना है उस समय, इसलिए आप उसे ऐसा बोल रहे हैं, वरना तुम कह दोगे मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे। हाँ, तो बेटा लालच देकर उसे बहकाते हैं कि भाई तू परेशान ना हो, मेरे साथ चल, तेरे को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और ऐसा आप कभी नहीं करते, सब्ज बाग दिखाकर कि सिर्फ उसे सहमत कर रहे हैं बस। ठीक है ना। आगे आता है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंगूठा चूमना होता है भैया, हाँ, अंगूठा चूमना होता है खुशामद करना, चापलूसी करना। केवल आप उसकी क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चापलूसी? क्योंकि आपको भाई उससे कोई ना कोई कार्य होगा। भाई एक बात बताओ, बगैर मतलब के इस दुनिया में कोई चापलूसी करता है? बेटा हंस नैन जी, आप 2-3 बार उसको रिवीजन करिएगा, है ना, 2-3 बार रिवाइज करो, नंबर मिलाओ बार बार, बेटा लग जाएगा। क्योंकि आपके जैसे लगभग एक फोन पर 123 कॉल आ रही हैं, तो बताओ आपको 123 कॉल को पीछे छोड़कर 124 भी कॉल आपकी होगी, वो कॉल उठेगी। तो अब तुम जानते हो 123 बच्चे को पीछे छोड़ना, एक बच्चे को अब कॉल करते समय। इतने सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ याद रखिए। तो बेटा खुशामद करना, चापलूसी करना, किसी का अंगूठा चूमते हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल। फिर आता है बेटा कौड़ी को न पूछना। कौड़ी को न पूछने का मतलब होता है निकम्मा होना। तुम तो कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, तुम तो पूरे दिन ऐसे ही लेटे लेटे गुजार देते हो, तुम तो निकम्मे हो, एकदम नाकामेरे हो, है ना। तुम तो बेकार इंसान हो, मेहनत बिल्कुल करनी नहीं चाहते हो, है ना बच्चों। तो निकम्मा होना होता है जो व्यक्ति बिल्कुल मेहनत नहीं करता, इधर उधर की बेकार की बकवास करता है। ठीक है ना बेटा। मनीष कुमार, आपको जब आप मेरी जगह जब खड़े हो जाएंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि हर बच्चे की दिक्कत को सुनना पड़ता है। ठीक है, अभी केवल आप अपना स्वार्थ तक रहे हैं, आप अभी इस बोर्ड पर आकर खड़े नहीं हुए, समझे। आपको बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल होता है, दोस्त समझ जाना जिंदगी में। ठीक है ना। तो बेटा नकारा हो जाना, नकारा होना, नकारा होना। हर बच्चा अपना भविष्य चाहता है, उसे दूसरे बच्चे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बेटा एक अध्यापक को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है। ठीक है। तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ लगने का मतलब समझते हैं? जब आप चुप रहेंगे, मौन धारण कर लिया आपने ऐसे, तो आपकी ना जीभ ऊपर उठेगी ना नीचे लगेगी, जहां पर है ये वहीं बनी रहेगी। तालू में तब लगेगी जब आप कुछ बोलेंगे, है ना मेरे भाई। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। तो बेटा चुप न रहना, है ना भैया। तालू में जीभ न लगने का मतलब है चुप न रहना, है ना, बोलते रहना, बोलते रहना। जब चुप रहेंगे तो तालू में जीभ लगी रहेगी, है ना भाई। और जो बोलना शुरू करोगे तो जीभ हिलेगी भी, झूलेगी भी, आवाज भी निकलेगी। ठीक है, हाँ। हाथ पीले करना। हाथ पीले करने का मतलब समझते हैं? जब हमारे माता पिता हमारी शादी करते हैं, जो विवाह होता है बेटा, वो हाथ पीले करने की रस्म होती है एक वहां पर। ठीक है,
है ना बेटा, कोई नहीं, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं योगेंद्र, ठीक है। तो बेटा विवाह करना, शादी करना, ठीक है, हाथ पीले करना, ठीक है। तो हाथ पीले किए जाते हैं वहां पर जहां पर कन्यादान की रस्म होती है। आगे आता है बेटा सारा काम रुक जाना, तो गुड़ गोबर करना, सब काम बना बनाया काम बिगाड़ देना। सारा काम रुक जाना या बना हुआ काम बिगाड़ना, बना कार्य बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, इसका मतलब होता है बच्चों गुड़ गोबर करना, ठीक है। सारा काम बिगाड़ देना होता है गुड़ गोबर कर देना, ठीक है ना। तूती बोलना, अब तुम्हें तूती बोलना तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसे भाई, किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ने का मतलब है, मान लो आप अपने गांव के प्रधान हैं, तो हर व्यक्ति आपकी बात मानता होगा गांव का, है ना। हर व्यक्ति आपकी बात समझता होगा, वो कहता होगा कि भाई हमारे गांव के सबसे बड़े मालदार व्यक्ति जो हैं प्रधान जी हैं, तो आपकी तूती बोलती है। यदि आप ये कह देंगे 10 व्यक्तियों से कि आज आपको मेरे साथ चलना है वहां पर शाम को, तो वो कहेंगे ठीक है प्रधान जी, जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगी। तो वहां पर आपकी तूती बोलती है, आपका प्रभाव है वहां पर, आप जैसे चाहते हैं वैसे सब कुछ होता है। तो बेटा इसका मतलब होता है मेरे बच्चों, तूती बोलना मतलब किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना, तुम्हारा बलशाली होना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हो जाएगा ये। वेरी गुड। तो बेटा यही था। अब जिस जिस बच्चे का जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है वो जल्दी से बताइए। 50 नंबर रिपीट पहले तो। कौड़ी को न पूछने का मतलब है निकम्मा होना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसे कोई नहीं पूछता। अब जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, है ना, हाँ बेटा खुशी ये सही बात है। तुम एक बात समझते हो, एक मैं आपको बात बताता हूं, खुशी आपकी बात पर ही, कि आपकी क्लास में सर सब बच्चे बहुत कमेंट करते हैं और बहुत नाम लिवाने की कहते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं। देखो तुम्हें पता है, जो बेटा नीम का या किसी वैसा वृक्ष होता है ना सीधा सादा, तो उसके पत्ते को हर आदमी तोड़ लेता है, नहीं मानते। और जो कीकर का पेड़ होता है उसमें होते हैं कांटे, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने में हर व्यक्ति डरता है कि यार कांटा ना चुभ जाए। तो यदि मैं आप हर बच्चे की कमेंट सुन करके उसका डाउट क्लियर करना चाहता हूं, उसको हर तरह से समझाना चाहता हूं, तो इसी का मतलब है कि मुझे परेशान ज्यादा करते हैं बच्चे, है ना। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि ना ये मुझे रसगुल्ला देते हैं ना मैं इनसे रसगुल्ला खाता हूं, सिर्फ मेरे को यही इसलिए बोलते हैं कि ताकि मैं हर बच्चे की बात को सुनने की कोशिश करता हूं, किसी का कोई डाउट ना रहे, क्योंकि सभी ने पैसे दिए हैं, ठीक है ना। हाँ इसलिए तो बेटा कौड़ी का ना पूछना होता है, किसी को कोई निकम्मा होता है व्यक्ति, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, सब उसे बेवकूफ पागल ही ठहराकर चले जाते हैं। अरे यार निकम्मा है, नकारा है ये, बिल्कुल इससे कोई बात मत करो, ठीक है, याद रखना। आगे आगे होता है बेटा नंबर आपका 44 था। भैंस के आगे बीन बजाना होता है बेसमझ आदमी को उपदेश देना, ठीक है, वेरी गुड। भगीरथ प्रयत्न होता है बेटा अथक प्रयास, कठोर परिश्रम, कठोर लगातार परिश्रम करता है जो व्यक्ति, लगातार परिश्रम, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। 40 नंबर घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, बहुत बड़ा जानकार होना, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हाँ आगे आता है बच्चों, और होता है तुम्हारा जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है अनबन होना, जहां पर मनों में क्या होती है, एक प्रकार से जगह नहीं रहती, एक दूसरे से व्यक्ति चिढ़ करके लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाती है, वहां पर बोला जाता है अनबन होना, ठीक है। ठीक है बेटा। कालिक पोतना, बदनामी करना, किसी के नाम पर कीचड़ उछालना, चंद्रमा की तरफ धूल उछालना, ठीक है। कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर हो जाना, जो भी बीच में बाधा थी वो खत्म हो जाना, ठीक है बेटा सुधा, याद रखना। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको पढ़ने नहीं देता है, और वो हो सकता है अपने मामा के यहां चला जाए, तो आपके पास नहीं आएगा, आपके रास्ते से बाधा हट गई, आप टेंशन फ्री पढ़ते रहोगे, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे। बेटा अब भगीरथ पर्यटन में बता चुका हूं बेटा, आप पीछे चलिएगा, है ना, बस। और कोई इतना बड़ा इसमें टफ वो नहीं है शब्द जो आप परेशान हो, ठीक है।
नंबर 20 खून पानी होना। जब खून पानी हो जाता है तो कोई उसे गाली दे ले, कोई उसे मार ले, उसके अंदर है ही नहीं, वो तो पानी हो गया, बिल्कुल ठंडा आदमी है, शीतल आदमी है। उसको कोई गाली देकर चला जाए, उसे कोई छेड़ कर चला जाए, कोई उसे पत्थर मार के चला जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जिसके अंदर खून होगा, खून समझ रहे हैं, जिसके अंदर जुनून होगा, जिसको छेड़ने में भी लोग डरते होंगे, बेटा उसके अंदर पानी नहीं मिलेगा। वो तो तुम एक मारोगे वो 4 मारेगा, है ना। उसे कहते हैं भैया इसे खून, इसके अंदर पानी नहीं है, खून है, ये तो बहुत मारेगा, इसे मत छेड़ना। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। तो आगे आता है बेटा नंबर 10, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, या बेटा अपने आप में बहुत बड़ा एक अभिमान रूप से लेना, अपने अंदर एक अभिमान पैदा कर लेना। कहते हैं ना, जब नौकरी मिल जाती है बच्चे को तो बच्चा क्या करता है, आकाश से बातें करता है। फिर वो छोटे मोटे आदमी को आदमी नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो प्यारे बच्चे यही था इसकी क्लास में, और आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा अच्छे से समझ करके, तब आपको समझ में आएगा। वरना आप लोग ऐसे 19, 20, 30, 40 ऐसे ही करते रहेंगे, जिसका बेटा कोई फायदा नहीं होना। श्री गणेश कन्ना पूछ रही है, बताओ एक बच्ची काव्या, बेटा इसका मतलब है किसी कार्य की शुरुआत करना, स्टार्ट करना कोई कार्य। ठीक है, चलो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कार्य की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे, इसका मतलब सीधा सा है कि आप श्री गणेश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।